भारत देश पर यवनों का राज्य था। यवन यानी मुस्लिमों का राज्य था। उस समय यवन हमारे देश पर अनेक प्रकार से अत्याचार कर रहे थे। हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। हमारा सनातन धर्म लुप्त होने की कगार पर था। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं था। और ऐसे समय में कलि पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी जी ने धर्म की ओर दिशा दिखाने वाला कोई ग्रंथ नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और अपने धर्म की रक्षा करने वाला कोई ऐसा ग्रंथ हो। श्रीमद गोस्वामी जी ने उस समय, जिस समय यवन राज्य कर रहे थे, उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करके जो इस संसार को दिया है, जो इस विश्व को दिया है, वो कोई दूसरा पुरुष नहीं दे सकता है। और ना ही गोस्वामी जी जैसा पुरुष आज तक हुआ है, ना आगे होने की भविष्य में संभावना है। ऐसे महापुरुष हैं श्रीमद गोस्वामी जी। तो जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करके, ये हमारी धरोहर है। और इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? कम से कम प्रतिदिन जो पढ़े लिखे हैं, 2 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा अवश्य अपने घर में पाठ कर लेंगे। इसमें एक तो अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करेंगे, दूसरी बात अपने धर्म के विषय में, अपने ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर ग्रंथ माना जाता है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसका अध्ययन करना हम समस्त हिंदुओं का कर्तव्य बनता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने मुस्लिमों को देखा, आज हम हिंदू ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जितना वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है उतना हम नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म हम पर कोई भी उंगली उठा करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं है। कारण क्योंकि हम अपनी ही जातियों का विरोध करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की, कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसी में 2 गुट बन गए। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, हम आपके साथ में नहीं है, ऐसा नहीं। अभी यही जो कार्य मुस्लिम लोग करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, उनका जब कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई मुस्लिम 2 गुट नहीं होता है। यहाँ तक कि विदेशों से भी फंड आने लगते हैं, चंदे आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार हर प्रकार से करना जानते हैं, वो एकजुट हैं। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूं कि उनसे हमें एक शिक्षा ये भी लेनी चाहिए, जिस प्रकार से आज हम हिंदू होकर के, ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता है, धर्म कर्म में हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन एक यवन है, एक मुस्लिम वर्ग के लोग हैं कि रास्ते चलते यदि वो बस में भी रहते हैं, ट्रेन में भी रहते हैं, तो वहां पर भी अपना कपड़ा बिछा करके वहां बैठ करके अपना नमाज पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, अपने धर्म के प्रति सजग हैं। वो उनका एक समय होता है कि हमें इतने समय नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम अपने धर्म के प्रति इतना सचेत नहीं है, इतना सजग नहीं है। कोई बात नहीं, भोजन में विलंब ना हो, पूजा में भले देर हो जाए। तो ऐसे हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? हम ही लोग ऐसे हैं, जब तक हम समस्त हिंदू एकजुट नहीं होंगे, हमारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए ज्यादा ना कह करके आप लोग स्वयं समझदार हैं। आइए सर्वप्रथम अपने मन, अपने वाणी, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन प्रेम और भाव के साथ